दोस्तों जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। दोस्तों कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की असीम कृपा सब पर बनी हुई है, ऐसी कामना दिल से करते हैं। तो दोस्तों आज मैं फिर आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और जो है आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जो लोग जैसे कि कल की वीडियो जो हमने बनाई थी कि कैसे जब किसी का संकट नहीं बोलता है तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, उसी तरह से दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो है कि अगर जो है आपको कौन से भोग जो है संकट को देने चाहिए, या फिर भंगी बाड़ा है, जैसे और कई तरह के भोग होते हैं जिससे जो है संकट हमारा बोल पड़े या उसको कैद करवा सकें। तो दोस्तों आज गुरुजी आपको जो है एक ऐसा भोग भी बताएंगे जिससे आप अपने संकट को जो है वहाँ पे बिठा सकते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहों को डरना। श्री बालाजी महाराज स्वयं रक्षक बनते हैं। बालाजी सरकार की असीम कृपा आपके परिवार पर बनी रहे, ऐसी प्रकार के भोग देने की कामना जो आज मैं आपको भोग बताऊंगा ऐसी ज़रूरत ना पैदा हो, ऐसी कामना अपने इष्ट देव से करता हूं आपके परिवार के लिए। आज मैं आपको जो भोग बता रहा हूं वैसे तो इन भोगों को वही व्यक्ति ज़्यादा समझते हैं जो मेहंदीपुर में कंटिन्यू इस प्रकार की कार्रवाई करवाते हैं और करते हैं। आज का जो वो भोग है वो है भंगीवाड़ा। भंगीवाड़ा जो भोग होता है वो एक प्रकार की उन आत्माओं के लिए होता है जो कि गंदी होती हैं, लुच्ची होती हैं और जिद्दी होती हैं, हट्टी होती हैं, जो किसी भी प्रकार की बातों को नहीं मानती और बार बार समझाने पर भी नहीं समझती। भंगीवाड़ा का जो भोग है वो इस प्रकार जो दिया जाता है वो विधि भी आपको बताऊंगा, कहाँ दिया जाता है वो भी आपको बताऊंगा क्योंकि अब उसकी जगह बदल चुकी है, और किस प्रकार दिया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो मेहंदीपुर में अनगिनत भोग हैं। जब संकट भैरव के भोग से, जैसे कि आप उड़द का भोग लगाते हो, गुलगुलों का भोग लगाते हो, खीर का भोग लगाते हो, प्रेता सरकार को कई संकट उनसे बोल देते हैं, कई दीवान सरकार की अदालत में बोल देते हैं, कई समाधि पे पीपल की पूजा करने से भी बोल देते हैं, पीपल का भोग लगाने से भी बोल देते हैं, काली का भोग लगाने से भी बोल देते हैं और बंधन कटने से भी बोल देते हैं। कई संकट ऐसे होते हैं जैसे कि ब्रह्म राक्षस, डाकनी, शाकनी, बेताल या किसी भी प्रकार की अभद्र शक्तियाँ, लुच्ची शक्तियाँ जो निरंतर मानो शरीर में ऐसे ऐसे जगहों पर जगह बनाए रखती हैं, जैसे कि जो लेडीज़ के साथ कंटिन्यू संभोग करती हैं, गलत कार्य करती हैं और ऐसे कार्य की जो चीज़ें होती हैं जो गंदी, लूच, नीच प्रवृत्ति की शक्तियां होती हैं, अभद्र शक्तियां होती हैं, उनके लिए भंगीवाड़े का भोग जो है दिया जाता है। भंगीवाड़े का भोग जो है श्री बालाजी महाराज की इजाज़त के, उनकी इच्छा के अनुसार ही होता है, वो श्री प्रेता सरकार की इच्छा के अनुसार होता है और श्री भैरव बाबा की इच्छा के अनुसार होता है। लेकिन बालाजी महाराज की शक्तियाँ, प्रेता सरकार की शक्तियाँ और भैरव बाबा की शक्तियाँ भंगीवाड़े का भोगों को कार्रवाई नहीं करती। ऐसी आत्माओं को बाबा की शक्तियाँ हाथ नहीं लगाती हैं क्योंकि बाबा की शक्तियाँ जो हैं ब्रह्मचारियाँ हैं, सात्विक हैं और शुद्ध विचारों की हैं। वो इस प्रकार का कार्य नहीं करती। जी कहते हैं कि जैसा सामने एक्शन होगा ऐसा ही बॉडी पे रिएक्शन होगा। ऐसी अभद्र चीज़ों के लिए एक अलग सजा बनाई हुई होती है जो कि भंगीवाड़े के रूप में दी जाती है। भंगीवाड़े का जो रोग है, जो रोगी होता है उसको भंगीवाड़ा दिया जाता है। वो किस प्रकार दिया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। भंगीवाड़े का रोग, अगर कोई किसी लेडीज के साथ संकट बहुत समय से है और वो जिद्दी है, गंदा है, लुच्चा है, छोड़ नहीं रहा और कंटिन्यू, कई संकट ऐसे भी हैं जो बोलते भी नहीं और कंटिन्यू बरकरार है, तो भंगीवाड़े का भोग उनके लिए भी है। गंदे जो अभद्र गंदी चीजें हैं उनके लिए ज़्यादा भंगीवाड़े का भोग होता है। ये बाबा की कचहरी जैसे कि 2 से 4 के बाद इस भोग का प्रावधान बताया गया है। इस सही समय इसका प्रावधान 2 से 4 है। वैसे तो आप अगर अपने महंत के साथ या किसी भी अपने गुरु के साथ जा रहे हो तो अपनी इच्छा के अनुसार जो जैसे उनके कार्य विधि होती है वो उस प्रकार से अपना भोग देते रहते हैं।
ये भोग किस प्रकार लगता है, कैसे लगता है और क्यों और क्या क्या आपको सामान लेना चाहिए इस भोग के अंदर। मैं ये भोग आपको सिर्फ बता रहा हूँ, करना ना करना आपकी इच्छा है, क्योंकि इसके बाद संकट बोलता भी है, कार्रवाई भी करता है, लुच्चा होता है, उससे वार्तालाप भी करनी पड़ती है और ये गंदी चीज़ों के लिए ये भोग होता है। अगर आप तंग आ गए हो तो इस प्रकार का भोग मैं आपको बता रहा हूं। अगर अधिक जानकारी आपको चाहिए होती है तो इसमें हमारा नंबर है, तो उसके माध्यम से भी आप पूछ सकते हो, या व्हाट्सएप पे आप मेरे को पहले मैसेज कीजिए, फिर उससे पूछिए कि क्या हम ये भोग दे सकते हैं। इस प्रकार का भोग, इस भोग के बहुत नियम हैं। ये बहुत ही तेज धार वाला हथियार है जो उन संकटों के लिए अपनाया जाता है जो गंदे लुच्चे प्रवृत्ति के संकट होते हैं, मानने से भी नहीं मानते। तो उसके बाद क्या करना चाहिए, जैसा कि ये पहला ये भोग जो था श्री भैरव बाबा के साथ जो पैड़ियाँ चलती हैं, ऊपर प्रेतरा सरकार है, पहले वहाँ दिया जाता था। अब इसका स्थान बदल चुका है क्योंकि जब मंदिर का नवीन निर्माण चल रहा है, तो अब ये भोग जहाँ पर हम पीछे प्रेतरा सरकार की साइड जाते हैं, ऊपर जो पैड़ी चढ़ते हैं, जैसे कि पैड़ी जहाँ पे हम अर्जी का थाल प्रवाहित करते थे जंतुओं के लिए, उसके जो पैड़ी चढ़ते हैं ऊपर का स्थान इनके लिए बना दिया गया है भंगीवाड़े के भोग के लिए। इसके लिए आपको क्या करना है, इस भोग को आपने एक वो जैसे कि गोसा लेना है, गोसे को सुगला लेना है और जो भंगीवाड़े का भोग है उस नियम को ध्यान से सुन लेना, क्योंकि इस प्रकार का जो नियम है बहुत ही कट्टर होता है और इससे आपका भी हित होगा और आप किसी का अनहित भी कर सकते हो। किस प्रकार भंगीवाड़े के भोग के परहेज होते हैं, जैसा कि जब व्यक्ति भंगीवाड़ा ले रहा है तो एक व्यक्ति उसके साथ उसके परिवार का होना चाहिए, अनिवार्य है उसके परिवार का। गोसा लेकर आपने गोसे को सुगलाना है, उसमें 7 बतासे, 2 लौंग और 2 इलायची। पहले तो भंगीवाड़ा का भोग की दरखास्त आपने लगानी है, ठीक है, कि हम भंगीवाड़े का भोग दे रहे हैं, हे बालाजी सरकार, हे श्री प्रेतरा सरकार, हे श्री दीवान सरकार। तो दीवान सरकार से इस प्रकार की प्रार्थना करनी है कि हम भंगीवाड़े का भोग दे रहे हैं, क्योंकि तो उसी प्रकार आपने जब ये प्रकार की प्रार्थना करी तो 7 पतासे और 2 इलायची और 2 लौंग आपने रोगी के सिर पर वारना है, रोगी के सिर पर वारना है और उस गोसे पर आपने रख देना है। रखने के बाद आपने क्या करना है, दरखास्त से प्रार्थना करनी है कि इसके शरीर पर जो भी चीज़ है उसे ये भंगीवाड़े का भोग दिया जाए और उसे अपने अंदर ग्रहण करना है। उस गोसे से जितना धुआं निकलेगा वो उसी धुआं अंदर जाते ही आपके शरीर के अंदर जिस प्रकार का शैतान, अभद्र आत्मा, अभद्र चीजें जो होंगी अपने आप ही मार पड़ने लग जाएगी और सजा वो अपने आप ही मुख से बयान करने लग जाएगा और बोलने लग जाएगा अपने आप ही। और उस जिद्दी संकट को बार बार प्रताड़ना करनी है, बाबा से प्रार्थना करनी है, आपने हाथ नहीं लगाना, प्रार्थना करनी है कि हे बालाजी महाराज, हे बालाजी सरकार, इनको और भी ज्यादा इस प्रकार की सजा दी जाए, हे दीवान सरकार, हे श्री प्रेता सरकार, ऐसी आपने प्रार्थना करनी है। इसने लुच्चे ने बहुत हमें तंग किया है, इस प्रकार की गौर अपने गुहार लगानी है अपनी प्रार्थना के अंदर। अब उसके बाद जब उसको सजाए चलेगी, भंगीवाड़े का भोग चलेगा, काफी देर तक चले, 10 मिनट चले, 15 मिनट चले और शरीर में चीज आकर बोलेगी, तो इस प्रकार का भोग आपने देना है। अच्छा, तब अगर इस प्रकार का भोग आपने दे रहे हो और तब भी वो नहीं मान रहा, तब आपने क्या करना है, भंगीवाड़े के भोग के अंदर 5 प्रकार की मिठाई ऐड करनी है। 5 प्रकार की थोड़ी थोड़ी सी मिठाई पास की दुकान से आप ले सकते हो, उसके अंदर थोड़ी थोड़ी तोड़कर, और 7 पतासे, थोड़ी सी मिठाई, 2 इलायची और 2 लौंग और 10 की दरखास्त लेकर फिर रोगी के ऊपर से वार कर फिर गोसे में रखनी है। कि इसको ये भंगीवाड़े का जो भोग होता है एक किस्म से मल मूत्रों से भरा हुआ होता है, जो ऐसी गंदी चीजें होती हैं जो मल मूत्रों के अंदर वास करती हैं, जो कि पुरुषों के नीचे के स्थान में वास करती हैं, लेडीज के नीचे के
स्थान में वास करती हैं, ऐसी अभद्र जो आत्माएं होती हैं, लुच्ची प्रेत व्याधाएं होती हैं, उनके लिए इस प्रकार का भोग दिया जाता है। और ये प्रार्थना की जाती है कि इसको ऐसी ही मलमूत्रों में ही रखा जाए। और ये 5 प्रकार की मिठाई होती है, ये एक किस्म की 5 प्रकार की लैटरिंग होती है, जो उस गंदगी के लिए जैसा वो गंदगी का है वैसा ही उसको सामान दिया जाता है इस निष्ठा के साथ। फिर वो चीखता है, चलाता है, अपने आप ही उसके अंदर जो प्रताड़ना होती है अच्छी तरीके से अपने आप ही आकर शरीर में बोलती है। आपको कुछ नहीं करना होता। भोग देने के बाद आप सिर्फ साइड में खड़कर प्रार्थना करते रहिए कि बाबा इसे और भी सजा दीजिए, ये बड़ा लुच्चा है, इतने समय से मेरे को परेशान कर रखा है। इस प्रकार का आपने दिया। उसके बाद आपने क्या होता है कि इसके बाद जब जो रोगी होता है उसको अनटच होकर, मान लो भंगीवाड़े के जो रोगी है, जो भंगीवाड़ा लेता है, उसके आगे जो व्यक्ति चलेगा वो पहले कह देगा भैया दूर हट जाओ, दूर हट जाओ। ये भंगीवाड़े का भोग क्या है? क्योंकि दर्शनों की लाइन लगी होती है। कोई अगर एक आधा व्यक्ति उस दर्शनों की लाइन से आपके साथ टच हो जाता है तो आपका फर्ज है उस व्यक्ति को बताना कि मैंने भंगीवाड़ा लिया है, क्योंकि बड़ी भंगीवाड़ा मलमूत्रों और लैट्रिनों से सना हुआ होता है। तो वो अदृश्य रूप में, हकीकत में नहीं, आपको दिखेगा कुछ नहीं, ये सब मार जो पड़ती है अदृश्य रूप में मिलती है। ऐसा आपका बताने का फर्ज है ताकि वो जाकर स्नान कर ले वो व्यक्ति, नहीं तो वो 10 को और अंदर जाके खराब करेगा। तो इस प्रकार का आप अनटच होकर लोगों से जाना है और उसके कर्मों में आपका हस्तक्षेप हो जाएगा। तो इसीलिए आपने लोगों को साइड में कर ऐसे ऐसे कर कहना है कि भंगीवाड़े का भोग है। तो इस प्रकार का लोग, क्योंकि बहुत से अज्ञानी व्यक्ति होते हैं जो नहीं जानते इस बात की बातों को, तो आपके इस प्रकार के कार्य करने से वो भी इस चीज में सन जाते हैं और उसका पाप जो आपने बोया है वो आपको ही सेधना पड़ता है। तो इस प्रकार का आपका फर्ज बनता है, आपका दैत्य बनता है कि आप उसको बताइए, आप उसको बताइए कि इस प्रकार का एक मैंने भंगीवाड़ा लिया है। अब रोगी अपने घर वहां पर धर्मशाला में जाए और कपड़े समेत ही स्नान करे, कपड़े समेत ही स्नान करता है और पूरे शरीर को वॉश करता है। शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना होता है, शैम्पू इसमें निषेध होता है क्योंकि उसमें अंडे का सेवन होता है। शैम्पू का आपने इस्तेमाल नहीं करना होता। सिर्फ आप कपड़े धोने की जो साबुन होती है निरोल, वो साबुन आप अपने शरीर से उन कपड़ों को धो सकते हो। और साफ व्यक्ति ही, जो व्यक्ति साथ में गया था वो भंगीवाड़े के कपड़े नहीं देगा और कोई व्यक्ति वो कपड़े हमें दे देगा। तो इस प्रकार का भोग लगाओगे तो आपका ये प्रक्रिया होएगी। और भंगीवाड़े के भोग लगाने का जो समय होता है 2 से 4 बजे के बाद का होता है। उसमें बाबा की कचहरी लगती है, कचहरी के बाद का जो समय होता है वो सजा सुनाई जाती है, उन दैत्यों को मारा जाता है। ये गंदी संकट, जो नीच प्रवृत्ति के जो संकट होते हैं, लेडीज के साथ संबंध बनाते हैं, गलत कार्य करते हैं, लेडीज को लगातार मेंसेज में करते हैं, समय से जाने से पहले मेंसेज कर देते हैं, इस प्रकार का जो कार्य ये कंटिन्यू करते रहते हैं, तो ये उन संकटों के लिए इस प्रकार की सजा है। और जो संकट ना बोलता हो वो भी बोलेगा, इस प्रकार का भोग लगाने से वो भी बोलेगा। अगर आप चाहते हो कि हम आगे भी ऐसी और भी वीडियो बनाएं तो कुंडी पे भी हम वीडियो बना सकते हैं आगे, और अग्नि कुंड पे भी बना सकते हैं, मसान कुंड पे भी बना सकते हैं। तो लेकिन हम ये चाहते हैं कि इन सजाओं से एक बार लोगों का बेनिफिट तो होगा, लेकिन कई लोग गलत करेंगे तो उसका नुकसान के जिम्मेदार भी आप ही होगे। उसमें हमारी तनिक भी किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। अगर आपको इस प्रकार का कार्य करना है तो आप पहले अपने मंत्र जी से पूछिए, अपने गुरु महाराज जी से पूछिए जिनके साथ आप जा रहे हो, वो अगर इस प्रकार की अनुमति देते हैं तो ही आप इस प्रकार का कार्य कीजिए। अगर कोई व्यक्ति अनजान है तो हमारे से मैसेज कर भी पूछ सकता है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर बताते समय किसी भी प्रकार की त्रुटि, कई बार वीडियो बनाते समय रह जाती है, कोई बात बताने में हम वंचित हो जाते हैं, तो आप मैसेज के जरिए हमसे पूछ सकते हो। मैसेज के जरिए हम उस बात को आप तक पहुंचा देंगे। आज आपको मैंने बताया भंगीवाड़े की विधि और इस प्रकार की किस आत्माओं को ये सजा दी जाती है। ऐसे बहुत से अनगिनत भोग हैं श्री मेहंदीपुर सरकार में जो आपको नहीं ज्ञात, उन सजा वो नहीं पता कि उन आत्माओं को क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। ये सब भोग जो है विधिवत तरीके से हम आपको बता सकते हैं। और अधिक से अधिक अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अधिक से अधिक, ताकि इनकी मेहनत रंग लाए।
शेयर भी पूर्ण रूप से चैनल को बना रही है और हर वीडियो का टॉपिक पूछती है मेरे से। जैसे जैसे लोग इनसे कमेंट करके पूछते हैं, पर्सनल लोग चैट करके पूछते हैं, तो ये उसी तरीके से मुझसे ये इस प्रकार का कार्य बता देती है कि इस पर आप वीडियो बनाइए। इस परिभाषा पर बार बार लोगों का बखान आ रहा है, बार बार लोग इस बात से पूछ रहे हैं कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। बहुत लोग परेशान भी हैं, जैसे मंदिर बंद है तो ये इस कारण बहुत लोग परेशान भी हैं। तो इस प्रकार का कार्य मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों जय श्री राम, लगाइए एक बार जोर से नारा, बोलो श्री बालाजी सरकार की, पवन पुत्र हनुमान की जय।